दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी से माफी चाहेंगे यार, आज थोड़ा सा कहीं बिजी थे। लाना तो इस वीडियो को सुबह ही चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा काम था, वो काम करके फ्री हो गए तो सबके सामने मतलब वीडियो लेके पेश है। गौरव भाई, और जैसा कि भाई लोगों को भी पता होगा कि कल पाकिस्तान की तरफ से पूरा ड्रामा किया गया। आपको पता होगा कि पाकिस्तानी बड़े बोल रहे थे हम टॉक करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। जो वॉर चल रही है इसको देखो पीस लेके आएंगे, हम टॉक करवा रहे हैं, हमारे देश में सब आ रहे हैं, ये वो। और वो तो खैर चलो ठीक है, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों का काम है झूठ बोलना। आपको पता है हमेशा ये झूठ बोलते ही आए और झूठ बोल के ही अपने लोगों को मतलब जो लाहौरी चूरन है वो देते रहते हैं पाकिस्तानी। लेकिन गौरव भाई, हमारे लोग, हमारे इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल करना खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि देखो देखो पाकिस्तान पीस टॉक करवा रहा है, बताओ, और इंडिया का नाम ही नहीं है, इंडिया का पता ही नहीं है, इंडिया कहाँ पे है, वैसे हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये वो। मतलब अपने ही लोग कुछ हैं हमारे इंडिया में बैठे हुए जो पाकिस्तान की, जिन लोगों ने चाटना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की चाटना शुरू कर दिया, वो आज इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, असली खेल क्या हुआ है, वो भी हमारे पास में 2 क्लिप हैं, दोनों क्लिप दिखाएंगे असली में क्या खेल हुआ है पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, पहले चलते हैं गौरव भाई, जो हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान की चाट रहे थे उनके बारे में एक पाकिस्तानी एंकर है, मतलब उनकी क्लिप दिखा रहा है, देखो देखो इंडिया में हमारे लिए ये बोला जा रहा है, पाकिस्तान के लिए। तो पहले वो क्लिप दिखाते हैं, फिर इसके बाद में इनकी पोल खोलेंगे। चलें गौरव भाई, पहले चलते हैं दोस्तों। डीसी आज रामनवमी भी है तो अपने, हाँ जी बिल्कुल सर, जय श्री राम दोस्तों आप सभी को, और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलिए भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स। हकीकत ये है कि आप कितने भी गुनाहगार, कितने भी ऊपरी दिल से पाकिस्तानी हो, लेकिन दुनिया भर में फैले हुए बदबूदार, चाहे कितने भी पढ़े लिखे इंडियंस को यूं तड़पता, छटपटाता, तिल मिलाता, झुंझलाता, खफा होता देख करके पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत को आपके दिल में, आपके कलेजे में एक ठंडक सी उतरती है, बिल्कुल अच्छा लगता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस वो पहला लम्हा था कि जब हमें अपने होने का एहसास हुआ, जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा ये एहसास दिलवा ही दिया पूरी दुनिया से, अक़वाम आलम में, कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी भी कोई चीज़ हैं। और दूसरा फिर ये मौका है। पीछे यार ये क्या, पीछे कौन फट रहा है? इसी के पीछे से आवाज आ रही है ना फटने की? हाँ, इसी के पीछे से आ रही है। अरे फटते रहते कि जब बनिया जो है वो धाड़े मार हाकार कर रहा है। इंग्लिश में तो आप सुन चुके, अब जरा हिंदी में मुलाहिजा कीजिए। ईरान इसराइल के बीच पाकिस्तान युद्ध रुकवाएगा और पाकिस्तान ने इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के इस कदम से भारत में हलचल तेज हो गई है। भारत में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का काम कर सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहां खड़ा है? क्या भारत के मौन ने और एक तरफा बयानों ने हमें सीज फायर की बातचीत से दूर कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक तरफ मोदी का अपने तौर पर महान भारत का नारा जेर जमीन तहे खाक जाकर सो गया है, और दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर छा गया है। दुनिया भर का मीडिया, अखबारात और जरायद, बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट अंगुश्त बदंदा हैं पाकिस्तान को मिलने वाली वो पजीराई देखकर, जो इस मर्तबा इस एक अहम तरीन जंग के मौके पर पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब की है कि पाकिस्तान, ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन जारी इस फरीकी जंग के दरमियान एक कलीदी किरदार जो है वो अदा करने के करीब है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम भारत का जायजा लें तो भारतीय मीडिया के जय्यद लोग, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई इंटेलेक्चुअल लोग भी उनके लहजे से छलकती मायूसी और बददिली वो छुपाए नहीं छुपती। जरा देखिए, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की।
फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं, भारत के कूटनीतिक जानकार अपने को कैसे मांझ रहे हों। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। ये थे जनाब एक भारतीय दानिश्वर मुहक्किक, एक बहुत बड़े सहाफ़ी, जिन पर मोदी के महान भारत में जो कुछ हो रहा है वो एक अपनी तारीख है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब बात किए लेते हैं क्या 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 हो रहा है, नहीं मतलब क्या हो रहा है भारत के अंदर, यार क्या हो रहा है भाई हैं यार, मतलब तुम्हारे हमारे यहाँ पे तो भागे पड़े हुए हैं पाकिस्तान से। अरे यार उसको छोड़ो ना यार, इसकी लाल बत्ती जला के रखी थी यार इसी वही तो। हाँ अपनी अभी वीडियो भूल गया जो बना हुआ है यहाँ पे। नहीं वही कह रहा हूँ, अपनी वीडियो भूल गया जो आया था मार खाते हुए अपने चैनल पे बैठ के दिखा रहा, देखो मुझे बड़ी मार पड़ी है। नहीं अपनी बात नहीं करेगा भाई। अच्छा एक और तवाना भारतीय आवाज की हकीकत यह है कि हम अपनी ईरान नीति पर जिस जगह अपने आप को पाते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आज इस मुद्दे पर एक डी फैक्टो टेरर स्टेट पाकिस्तान मध्यस्थता करने का दावा कर रहा है। भारत उस मुकाम में हो सकता था क्योंकि भारत के इस्राइल, अमेरिका और ईरान सबसे बेहतर संबंध थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जब खामेनी की मौत होती है तो उस पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग बात यह कि इस वक्त अमिताभ बच्चन भी अगर इंडिया का प्रधानमंत्री होता तो सिचुएशन वाकई इतनी खौफनाक या ऑकवर्ड है इंडिया के लिए कि कोई फर्क पड़ना नहीं था। बिल्कुल। अब तक आपने सुन लिया नहीं मतलब क्या दिखाया है ना, मतलब क्या लोगों को दिखाया मानना ठंडक। देखो मेरा मानना है सर, ऐसे लोग सर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर। डीसी पाकिस्तानियों को ठंडक पहुंचाने के लिए सर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो माननी पड़ेगी आपको। अब एक बात और देखो ना, अगर चलो अगर इसमें भारत की फेलियर है और पाकिस्तान बड़ा आगे निकल गया इसमें, ठीक है, तो फिर तो चीन की भी सर फेलियर है फिर तो। हाँ यार बिल्कुल, चीन की अमेरिका से भी ट्रेड ठीक ठाक है, अच्छे संबंध भी हैं। अभी ट्रम्प का दौरा भी होने वाला था चीन का, जो कि फिलहाल को अभी शेड्यूल कर दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया है नीचे, बहुत सारे देश हैं सर। नहीं मैं बात कर रहा हूँ सर जिसके ईरान और अमेरिका दोनों से बढ़िया संबंध हो, इसराइल के साथ भी एट द टाइम, ठीक है, तो चीन भी तो है उसमें। चीन को आप भूल गए, उनका तो तेल, उनका भी सारा सामान इधर से ही आता है और मुझसे ही आता है। तो अगर आप फिर कहें कि चीन की भी फेलियर है, भारत की फेलियर, चलो आप एक्सेप्ट कर लेंगे भारत की फेलियर, आप कह दें कि चीन की भी फेलियर है। अब देखो इनकी हालत क्या है गौरव भाई, इनकी भी वही हालत है जो पाकिस्तान की हालत है। पहले से खुशियां मनाते हैं ये लोग, पहले से खुशियां मनाते हैं ना, है ना। ये बात भी तो है। असली खेल क्या है सब वो भी दिखा देते। चलो सेकंड क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे, फिर पेलेंगे इनको। चलिए। पाकिस्तान पिछले 72 घंटों से ढंढोरे, एक कौम है पाकिस्तान में जो ढंढोरे पीट रही है कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, इस्लामाबाद मुआहिदा होगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। ये पटवारी, ये फौजी टाउट्स जो हैं उनको आज थोड़ा सा उनकी हवा निकली है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान इसमें बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक मुसलमान, मैं चाह रहा था कि जंग बंदी हो और इसमें अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो ग्रेट, मिल जाए पाकिस्तान को हिस्सा, और अगर पाकिस्तान इसमें एक रोल अदा कर सकता है तो इवन बेटर, कोई बात नहीं, जैसा भी है पाकिस्तान हमारा है पाकिस्तान, एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानीज। मगर हम डंडोरा नहीं पीट रहे थे, हम इसे सिनिकली, थोड़ा सा स्केप्टिकली देख रहे थे, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड मरहला था और वही हुआ जो हम कह रहे थे कि प्री मैच्योर हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, एक आप कह सकते हैं ज्यादा हो गया था कि पाकिस्तान ने तकरीबन ये जंग बंदी कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कहते हैं कि देयर वर नो टॉक्स बीइंग हेल्ड विद द यूएस, एडिंग दैट द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस थ्रू मीडिएटर्स
डज नॉट मीन निगोशिएशंस विद द यूएस। रॉयटर्स को उन्होंने यह कहा है। ईरान के वजीर खारजा ने अब खुल के बोल दिया है कि सिर्फ पैगाम इधर से उधर और उधर से उधर जाने का मतलब ये नहीं कि हमारी आपस में बातचीत हो रही है। कोई बातचीत अभी नहीं हो रही, यानी अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान में ढंढोरा पीट दिया गया कि जी हाँ, ये तो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, मुलाकातें भी करवा दी गई हैं, ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। जबकि अभी पहली मुलाकात करवाने की कोशिशें हो रही हैं, उल्टे लटक रहे हैं कि जुमेरात या जुम्मे तक हो जाए, नहीं तो ट्रंप जुम्मे को ईरान पे तारीख का सबसे बड़ा हमला करने का इरादा रखता है, जुम्मे की रात को जब मार्केट्स बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया और कहा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के साथ या नहीं हो रहे, इसके ऊपर बहुत सारी क्यासराइयाँ की जा रही हैं, इसके ऊपर बहुत सारे तज्जिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं इसके अंदर सालसी होती है, ये बहुत ही मैच्योर काम होता है, इसके अंदर संजीदगी रखनी होती है, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है। इसलिए जो ऐसी इत्तलात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐलान ना की जाएं, मुसद्दका इत्तलात ना हों, फ़ॉरेन ऑफिस से ऐलान शुदा ना हों, उनके ऊपर कान ना धरें और उनके ऊपर तज्जिए ना करें। मतलब कि चीज़ थोड़ी को ज़्यादा मत समझें और बहुत ही मोहतात रहें इस पर बातचीत करने को। ये वजारत खारजा ने कहा। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है, पहले तो जो ट्वीट शहबाज शरीफ का था उसको लेकर जितने भी टाउट थे वो खुद से मार्केट में छोड़े गए। अब हमारे पास इत्तलात हैं कि ISPR और ISI के ऑफिस ने खुद से मीडिया को कहा कि इस ट्वीट को और आसिम मुनीर साहब की जो सफारती कामयाबियां हैं, और ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन पहुंचा और पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए हैं सफारती कामयाबियों के, और तूती बोल रही है जो आसिम मुनीर साहब हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर उनकी सफारती इफ़ेक्टिवनेस की। पहले खुद एक माहौल बनाया टाउट छोड़ के, मीडिया छोड़ के, अब शायद वो माहौल जो है वो जो ब्रैगिंग थी उसके अंदर ज़्यादा हवा भर गई जब इन्होंने देखा कि मामला ज़्यादा हो गया। और साथ ही दूसरी तरफ से ईरान ने आबनाए हरमज़ में पाकिस्तान के एक जहाज़ को भी गुजरने से रोक दिया। इन हालात के अंदर फिर लगा कि ये सफारतकारी वाला तो मामला उल्टा गले पड़ रहा है, तो फिर अब वजारत खारजा से ये बयान जारी करवाया गया कि क्या सराइयाँ मत करें, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, सिर्फ मुसद्दका बातों को ही रिपोर्ट करें। अब इनसे कोई पूछे कि पहले आपने ये जो तमाम शोर शराबा मचवाया मीडिया के अंदर, एक दफ़ा अपनी पतंग बहुत ऊंची चढ़ा दी, अब उतनी ऊंची चढ़ा दी जिसमें आपको कट जाने की फिक्र है, तो अब दोबारा कह रहे हैं कि मोहतात हो जाएं, क्या सराइयों के ऊपर काम ना कीजिए। लेकिन इधर हमने पहले अपने टाउट छोड़कर इन्फ्लेट कर दिया, और अब जब हवा निकल रही है तो उसके बाद हमने कहा कि ज़रा क्या सराइयाँ बंद कर दें, ज़रा इस सारे मामले को नीचे कर दें। अरे यार अजीब लोग यार। ये खेल हुआ है असली इनके साथ। अच्छा तो बताइए खेल कब खेल क्यों हुआ? मैं भी वही देख रहा हूँ, ये खेल होने का कारण क्या है? व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया, ठीक है, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि ये सब जो है स्पेकुलेशन है, और जब तक व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ अनाउंस ना हो तब तक कोई मीडिएशन और फलाना ठिकाना कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जब ये अनाउंस आ गया ना वहां से, उसके बाद इनकी लगी यार ये तो लग गया उल्टा। अब देखो ये तो पाकिस्तानियों की आदत है ना गौरव भाई के थूक के चाटने की, पहले से खुशियां मनाना, बाद में पड़ जाए लात भी पड़ जाए फिर भी ये पाकिस्तानी सह लेते हैं। ये तो पाकिस्तान देखो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखो ना। अच्छा एक बात बताओ, कम से कम 2 दिन तो खुशी से इन लोगों ने रात में सोए ना, खुशी सोया रात में इन लोगों ने। 2 दिन तो अच्छी नींद सोई ना इन लोगों ने। अब बाकी दिन भले ही तीसरे दिन बेइज्जती हो जाए अलग बात है, लेकिन 2 दिन तो चैन की नींद सोई है कि भाई आज तो बना दिया लोगों को हमने। हाँ लेकिन जो इंडियन इंटेलेक्चुअल और जाने क्या क्या बोल रहा था, उनका क्या हाल होगा सर? ये खबरें सुन गई, वो कुछ वीडियो बनाएंगे अब इस टॉपिक के ऊपर कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, बस पाकिस्तान ने ऐसे ही छोड़ा। उनकी भी हाल डीसी ऐसे ही है, वो भी 2 दिनों तक चैन की नींद सो रहे होंगे। अरे यार देखो भाई आज तो कमाल कर दिया हमने, अरे यार देखो आज क्या वीडियो बनाया हमने। चैन की नींद तो सो रहे होंगे, लेकिन इस टॉपिक पे कम से कम एक वीडियो तो बनता है ना गौरव भाई के, सॉरी भाई सॉरी हम माफी चाहते हैं भारतीय जनता से, हमने गलती से ये बोल दिया। हाँ यार डीसी पे नैरेटिव कैसे बनेगा? नैरेटिव डीसी तब बनता है जब केवल एक पन्ना दिखाया जाता है, उस एक पन्ने में आपको सिर्फ नेगेटिव बातें करनी होती हैं, दूसरा पन्ना नहीं दिखाना होता है सर। फिर तो कैसे बन पाएगा नैरेटिव यार? डीसी बात समझा करो यार। वो तो फिर बैलेंस्ड न्यूज हो गया ना भाई, समझे? अब मैं तुम्हारी बुराइयां बताऊंगा, देखो तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई भी तो होगी ना डीसी, लेकिन मैं सिर्फ मुझे तुम्हें नेगेटिव दिखाना है तो मैं तुम्हारे सिर्फ बुराइयां दिखाऊंगा ना, अच्छी बता दूंगा बात तो यार फिर तो मैं बैलेंस हो जाऊंगा। बात समझा करो यार, फिर कैसे बनेगा? तो भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो, आपने देख लिया असली हकीकत, असली कहानी क्या है।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।